प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता के प्रश्नों को हल करेंगे। यह अध्याय आगे के अध्याय 6, 7, 8, 9 से रिलेटेड है। तो इस अध्याय का एक प्रश्न निश्चित रूप से यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम हम किसी दिए हुए फलन के सतत होने की जांच करेंगे। तो कोई भी फलन सतत उस कंडीशन में होता है जब यदि हम मान लें कि फलन f(x) सतत होगा, f(x) सतत होगा x = a पर, यदि फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू अर्थात x = a पर फलन का मान निकाला जाए और ये तीनों मान यदि समान आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन x के दिए हुए मान पर सतत होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू समान हो जाएंगी तो उस स्थिति में दिया हुआ फलन सतत होगा। अब हम इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार है। तो हमारा प्रश्न दिया है कि x = 3 पर फलन f(x) = 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। तो हम x = 3 पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यदि तीनों मान समान हो जाएंगे तो फिर दिया हुआ फलन x = 3 पर सतत होगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि 3 पर निकाल रहे हैं, 3 - f(x) इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 - h। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना x टेंड्स टू, माना x = 3 - h, जहाँ h टेंड्स टू 0 अर्थात कह सकते हैं कि x हमारा 3 - h, जहाँ h 0 की ओर अग्रसर है अर्थात 0 के अति समीप है। तो ऐसी स्थिति में लिमिट h टेंड्स टू 0 f देख रहे हैं 3 - h, चूँकि दिया हुआ फलन में कोई कंडीशन नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू में इसी फलन का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ x है, x के स्थान पर हमको 3 - h रख देना है। तो यही फलन बन जाएगा 2 × 3 - h का होल स्क्वायर -1। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे अर्थात h के स्थान पर 0 रख देंगे तो यही मान मिल जाएगा 2 × 3 - 0 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 2 × देख रहे हैं 3 - 0 3 का स्क्वायर करेंगे 9 -1। तो इस प्रकार से 9 दूनी 18 और 18 - 1 17 मिल जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 + f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ f(x) इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 3 + h। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना x = 3 + h, जहाँ h टेंड्स टू 0 होगा
अर्थात एच 0 के अति समीप है। ऐसी कंडीशन में लिमिट एच टेंड्स टू 0 f3 प्लस एच के स्थान पर देख रहे हैं फलन हमारा 2x² - 1 है, तो इसमें x के स्थान पर हम 3 प्लस एच का प्रयोग कर लेंगे, तो यही मिल जाएगा 2 इंटू 3 प्लस एच का होल स्क्वायर -1। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, h के स्थान पर 0 रख देंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 0 का स्क्वायर -1। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 2 इंटू 3 प्लस 0 3 का स्क्वायर 9 -1। इस प्रकार से देख रहे हैं 9 दूनी 18, 18 से 1 घटाएंगे 17 मिल जाएगा। इसके बाद हम फलन की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात f3 का मान, फलन की वैल्यू fx इक्वल टू देख रहे हैं दिया है 2x² - 1 f3 x के स्थान पर 3 रख देंगे, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर -1। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 -1, तो 9 दूनी 18 -1 बराबर 17 मिल जाता है। इस प्रकार से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों मान समान मिल जाते हैं। इससे कह सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू। क्योंकि तीनों मान समान हैं इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दिया है कि x बराबर 1 पर फलन fx इक्वल टू x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 और x² प्लस 1 यदि x इज लेस देन 1 के सातत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 1 पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू निकालेंगे। यदि तीनों मान समान आ जाते हैं तो फिर दिया हुआ फलन x बराबर 1 पर सतत होगा। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, RHEL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि 1 पर निकाल रहे हैं 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 1 प्लस h जहाँ h टेंड्स टू 0 और देख रहे हैं दिया हुआ फलन हमारा f1 प्लस h है। यदि हम f1 प्लस h की वैल्यू निकालें, देख रहे हैं f1 प्लस h अर्थात 1 से अधिक है, तो देख रहे हैं पहले फलन में x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 के लिए हमारा पहला फलन x प्लस 1 का प्रयोग होगा। तो ये हमारा मिल जाएगा, x के स्थान पर 1 प्लस h रखेंगे, देख रहे हैं fx इक्वल टू x प्लस 1 है, इसी में x के स्थान पर 1 प्लस h रख देंगे, तो 1 प्लस h प्लस 1। इस मान को दिए हुए इस f1 प्लस h के स्थान पर रखने पर देख रहे हैं यही बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो f1 प्लस h बराबर देख रहे हैं ये हमारा मिलेगा 1 प्लस h प्लस 1। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अर्थात h टेंड्स टू 0, देख रहे हैं 1 प्लस 1 2 प्लस h 0 इक्वल टू 2 मिल जाता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस fx
इक्वल टू लिमिट, देख रहे हैं x टेंड्स टू 1 माइनस था, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यही हमारा मिल जाएगा f 1 माइनस h। यहाँ पर मान लेंगे, माना x इक्वल टू 1 माइनस एच, जहाँ h टेंड्स टू 0 होगा, और देख रहे हैं फलन एफ एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच रखेंगे तो 1 माइनस एच अर्थात एक से छोटा, तो देख रहे हैं एक से छोटा दूसरा फलन है, तो ये बन जाएगा, देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स के स्थान पर हम 1 माइनस एच रख देंगे, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इस मान को लेफ्ट हैंड लिमिट में रखने पर देख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ 1 माइनस एच इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं लिमिट अप्लाई करने पर 1 माइनस एच के स्थान पर 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो देख रहे हैं 1 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मिल जाता है। अब हम फलन की वैल्यू यदि निकालें, f1 देख रहे हैं f1 इक्वल टू, देख रहे हैं इसमें पहला फलन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, अर्थात x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, तो हम पहले फलन का प्रयोग करेंगे, f1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों समान हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन सतत है। इस प्रकार से ये दिया हुआ फलन x इक्वल टू 1 पर सतत होगा, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।